फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। एंड आज है गणगौर, तो गणगौर की पूजा होनी है। तो आज मैं ये देखिए बेसन का और आटे में गुड़ मिला के और बेसन में थोड़ा नमक और तेल मिला के ये आटा लगा लिया। फिर इसकी इस तरीके से हम लोग इसका प्रसाद बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद गणगौर पूजा के लिए। तो यहाँ कुछ बनता है मीठा और कुछ बनता है नमकीन। तो आटे में ना गुड़ मिला के बनाते हैं और बेसन में थोड़ा सा नमक हींग वगैरह बना के उसकी पापड़ी रोल रोल करके बनाते हैं। फिर इसे सरसों के तेल में या घी में आप फ्राई कर लें। तो बेसिकली मैंने सरसों के तेल में जो शुद्ध होता है, इसलिए मैंने सरसों के तेल में बढ़िया से फ्राई कर दिए थे। और ये देखिए कैसे बनता है, ये मैं पूरी तरह बता रही हूँ आप लोगों को। रोल रोल करके इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ मैं बेल के एकदम ऐसे लंबा लंबा बेल लें इसको और उसमें बीच से कट कर दें और फिर एकदम फ्लावर की तरह जैसे ना गोल गोल करके आप बना दें। देखिए मैं ऐसे बनाए थे मैंने, और बहुत सारे बना लिए थे, इकट्ठे बना लिए थे। फिर मैंने फ्राई कर दिए थे अच्छे से। तो कुछ बन चुके थे, कुछ बना रही थी, आधे रह गए थे, मतलब थोड़ा सा प्रसाद बना था। देखिए आटे के बन के तैयार हो गए हैं। देखिए पूरे बना लिए हैं और अभी बेसन के बाकी हैं, तो बेसन के भी बना लें, फिर इनको पूरे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब हम बना रहे हैं बेसन के पापड़ी। तो जो रोल रोल कर मैंने आटे की बनाई थी, ये बेसन की बना रहे हैं। तो बेसन थोड़ा सा टाइट हो गया था, क्योंकि जैसे ना गूँथ के रख दो तो हल्का सा टाइट हो गया था। तो फिर मैंने इसे रोल करा और तो सॉफ्ट हो गया। फिर इसे बनाना स्टार्ट किया, वैसे ही बनाएंगे जैसे आटे के बनाए थे, रोल करके। तो बढ़िया तरीके से बनाते हैं। और बेसन के थोड़ा सा ना उसमें थोड़ा ऑयल भी मिला लें। ऑयल मैंने देखिए मैंने इस तरीके से बनाया मैंने एकदम। बेसन के तो और ही अच्छे एकदम फ्लावर के तरीके बने हुए थे, बहुत ही अच्छे। और इन्हें खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे ये तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन गणगौर व्रत रहता है। और ये ना मैं थोड़ा सा ना ऑयल ले रही थी थोड़ा सा लगाने के लिए बेलन में, क्योंकि ये बेसन जो ना चिपक रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और अच्छे से ऑयल लगा लिया बेसन में। तो बढ़िया तरीके से बन रहा था। और बताइएगा किस किसके यहाँ गणगौर में क्या क्या बनता है। हमारे यहाँ तो यही बनता है। हमारी मम्मी व्रत रहती हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ व्रत रहती हैं, तो उन्हीं के लिए वो दूसरा काम कर रही थी, तो फिर मैंने प्रसाद तैयार कर दिया। तो यहाँ बस मैं यही प्रसाद वगैरह बना के नहा धो के प्रसाद बनाने में लग गई थी। फिर इसके बाद खाना बना फुल बन के तैयार हो गए। और ये मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। देखिए एकदम फ्लावर की तरह बन गई है। तो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। जो आटे वाले और मीठे वाले थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर एकदम आया। अब मैं बेसन के फ्राई कर रही हूँ, बेसन के फ्राई कर रही हूँ। प्रसाद बना के तैयार कर लिया था। फिर यहाँ हो रही थी पूजा की तैयारी। तो मैंने रंग दिया और हल्दी और कपड़ा जो गौरी गौरा को चढ़ाया जाता है, तो वो मैंने तैयार कर लिया था। अब मैंने इनको सजा दूँगी। और वो अरे उसे घास का कुछ होता है, दूब और थोड़े से फ्लावर वो लगाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली थी। और हल्दी और सिंदूर और रंग इनको लगाया जाता है। तो देखिए पहले मैंने रंग सजाया और पहले हल्दी सजाई थी सॉरी, और फिर मैं रंग सजाया, सिंदूर लगाया, फिर दिया वगैरह तैयारी की। ऐसे ना प्रसाद वगैरह सब तैयार करके रख लिया था। और मम्मी थोड़ा सा ना धूप के लिए आग जला रही थी। तो फिर मैंने यहाँ तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ हाथ में रंग थोड़ा लग गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पूछ लिया, क्योंकि दिया वगैरह भी सजाना था। और फिर इन्हें देखिए वस्त्र अर्पण करते हैं। बिल्कुल वस्त्र एकदम नया होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोरा कपड़ा रखा हुआ था, फिर मैंने बस कोरा कपड़ा इनको सजा दिया।
और इस तरीके से पूजा होती है। तो अभी आप आगे देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ सिंपल तरीके से पूजा होती है। वैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा जैसे ना सबके संग पूजा करो, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रहता नहीं, इसलिए मम्मी अकेले ही व्रत अपना घर पे ही पूजा कर लेती हैं। तो घर पे मम्मी सिंपल तरीके से पूजा कर ली। पूजा तो पूजा होती है सिंपल, और ये क्या, तो हम दोनों सास बहू ने मिल के बढ़िया तरीके से पूजा कर ली और वस्त्र अर्पण कर दिए, फ्लावर वगैरह हैं। अभी आप आगे देखिए। तो देखिए यहाँ प्रसाद तैयारी हो गई। यहाँ पे मैंने गौरी गौरख शंकर जी को भी सजा दिया और दिया वगैरह भी लगा दिया है। तो अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी और तैयारी हो जाएगी। देखिए मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैं भी तैयार हो गई थी पूजा के लिए। तो ये साड़ी है मेरी। कैसा लगा मेरा साड़ी लुक, ये भी कमेंट करिएगा आप लोग। देखिए मम्मी आ गई हैं, तो मम्मी प्रसाद वगैरह लगा रही थी पूजा के लिए और दिया वगैरह जला दिया। तो मम्मी यहाँ बस पूजा स्टार्ट कर रही हैं। देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं यहाँ पे और मैं बैठी हूँ मम्मी के पास। तो मम्मी अब स्टार्ट करेंगी पूजा, कपूर वगैरह जला के। और ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं। आप लोग भी कमेंट करिएगा और बताइएगा आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो देखिए यहाँ कपूर वगैरह और धूप बत्ती वगैरह मम्मी लगा देंगी। बस स्टार्ट हो गई हम लोगों के यहाँ। देखिए मम्मी अब धूप बत्ती वगैरह, रंग वगैरह सब कुछ अर्पण कर रही हैं। देखिए मम्मी बड़ा सिंपल रहती हैं, तो बस सिंपल तरीके से हम दोनों ने मिलके कर ली पूजा। और सब्जी वगैरह बनी, फिर मैंने सब्जी वगैरह खाना वगैरह पूरा तैयार कर लिया था, क्योंकि मम्मी फास्ट खोलती, तो इसलिए फिर मैंने पूरी सब्जी वगैरह बना ली थी। तो वो भी आपको पता चलेगा आगे वीडियो में मैंने बनाया क्या। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होती है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। मेरे यहाँ ऐसे होती है, किसी और के यहाँ कैसी होगी, मतलब सब जगह अलग अलग होती है। और कहीं कहीं व्रत आ जाता है, कोई कोई नहीं रहता, कोई कोई रहता है। तो ऐसे जैसे मैं नहीं रही थी, मेरी मम्मी रहती हैं। तो बस मम्मी प्रसाद वगैरह लगा के फुर्सत हो जाएंगी। फिर हम लोगों को जाना था मार्केट। फिर हम लोग मार्केट गए और वहाँ से हम लोगों को शॉपिंग करनी। देखिए मम्मी ने स्टार्ट कर दी अब धूप बत्ती वगैरह करना। फिर हम लोगों को शॉपिंग जाना था, शॉपिंग करनी थी थोड़ी। एक शादी है तो वहाँ के लिए, एकदम खास शादी है तो वहाँ के लिए हमको शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे मैं धूप बत्ती लगा के दे दी थी मम्मी को, फिर दोबारा से मैं देने लगी थी, वही आपको क्लिप दिख गया। और यहाँ पे लगा रही हैं मम्मी रंग। हाँ तो मैं बोली थी शादी है एक, तो शादी में अटेंड होने के लिए नए कपड़े तो चाहिए, तो बस शॉपिंग हो रही थी। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जैसे ना खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट करके शाम को मार्केट जाना था, तो बस मार्केट गए और आपको क्लिप देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ मैं सब्जी पूड़ी सब कुछ बनाया था। तो बस थोड़ी देर में हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं लस्सी। तो मम्मी ने लस्सी बनाई थी तो लस्सी मुझे दे रही थी। और यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे खाना खाने। बैंगन, भरवा बैंगन ग्रेवी वाले थे और पूड़ी थी। तो यहाँ पे बस हम लोग खाना खाने जा रहे थे, मम्मी और मैं। और फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने रिक्शे से गए और पापा मम्मी स्कूटी से गए। तो धूप बहुत थी, तो क्योंकि शाम को भी 4-5 बजे भी धूप बहुत तेज़ रहती, तो यहाँ पे हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे। तो देखिए यहाँ मार्केट पहुँच गए। यहाँ पे हम लोग फिर एक मंदिर है ज्ञानेश्वरी मंदिर, जो बृहस्पतिवार को वहाँ थोड़ा मेला लगता है, तो फिर वहाँ पे हम लोग घूमने निकल गए। और अपनी जो शॉपिंग थी वो हमने पूरी कर ली और फिर हम लोग निकल गए ज्ञानेश्वरी माता पे घूमने के लिए। तो फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा मेला वगैरह घूमे और कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, गोलगप्पे खाए और कुछ सामान नहीं लिया, बस ऐसे ही घूमने गए। तो यहाँ पे ये पति देव जी कुछ मम्मी से बातें कर रहे हैं कहीं और जाने के लिए, तो बस हम लोग बातें कर रहे थे। फिर ये यहाँ पे ना मेडिकल, सारे मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह हैं यहाँ पे पड़ते हैं। तो उसी के आगे ही है ज्ञानेश्वरी माता। जो लोग हमारे यहाँ के होंगे तो वो लोग ज़रूर जानते होंगे, तो कमेंट करिएगा जो लोकेलिटी में हो तो, कि ज्ञानेश्वरी माता कहाँ है। ये हम पहुँच गए। तो देखिए बहुत बड़ा मेला लगता है, हर बृहस्पति को लगता है।
हर दिन नहीं, हर बृहस्पति को लगता है, वीक में एक बार ज़रूर लगता है। और यहाँ पे मेरा मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है अंदर से। किसी दिन मैं आपको अंदर से मंदिर भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी सजावट वगैरह होती है। तो यहाँ पे म्यूजिक वगैरह बज रहा था, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ डाउन दिख रही होगी आपको। और यहाँ पे हम लोग कुछ देखने थे, तभी कैमरा डाउन कर दिया इन्होंने। फिर यहाँ अंदर और अंदर और अंदर अंदर जाते रहे हम लोग। फिर हम लोग मेला घूमते रहे। यहाँ पे मैं जा रही हूँ अंदर मंदिर के अंदर। तो अभी प्रसाद लेनी थी, मैं खड़ी हो गई क्योंकि ये मंदिर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके अंदर ही है। और बहुत भीड़ थी, बहुत कल घनघोर था, तो घनघोर की वजह से और ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ लगी थी मेले में। तो आपको एकदम ना बहुत धक्का मुक्की करके मंदिर के अंदर जाना पड़ता है, और मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस इसी तरीके से हम लोग पूजा वगैरह मम्मी और मैं गए। पतिदेव जी बाहर बैठे थे क्योंकि वो भीड़ भाड़ में नहीं गए, हम और मम्मी गए वहाँ अंदर। फिर बस हम लोग अंदर गए, पूजा वगैरह की, फिर वापस आ गए। फिर थोड़ा थक भी गए थे क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इस समय ना शादियों का मौसम भी चल रहा है। तो जो लोग खेती किसानी वाले लोग होते हैं, तो उनकी फसल वगैरह बिकती है, तभी वो लोग शादी वगैरह करते हैं। तो शादी वगैरह हैं, और इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग वापस आ गए घर। तो यहाँ पे हम लोग बस घर ही जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि इस समय शादी वाला मौसम है, तो लोगों की शॉपिंग वगैरह है ना, ऐसे ना बहुत, इस वजह से भीड़ भाड़ चल रही है। तो बस हम लोग घर ही वापस जा रहे थे, क्योंकि हमने घूम भी लिया और हमारी शॉपिंग भी हो गई, सारा कुछ हो गया। तो ये आपको पता चलेगा 23 को कि हम लोग एक शादी अटेंड करने गए थे। तो 23 को भी आप लोग वेट करिएगा कि मैंने कौन सी साड़ी ली और कैसा लगा मेरा साड़ी वाला लुक, और साड़ी मेरी कैसी लगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मम्मी सामान पकड़े हुई थी। तो यहाँ बस हम लोग जा रहे हैं घर अपने वापस। देखिए शाम हो गई थी जाते जाते, तो लाइटिंग वगैरह मार्केट की ऑन हो गई हैं। तो बस हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। तो हम लोग पहुँच के घर रेस्ट वगैरह किया, फिर खाने की तैयारी की। और देखिए यहाँ सामान अच्छे से पकड़ा गया, और हम लोग आ गए घर वापस। और इतना थक गए थे शाम को, तो फिर आके फिर मैंने खाने वगैरह की तैयारी की। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू, फुल वॉच करिएगा।